आज की बातचीत एक बहुत दुखद खबर से शुरू करनी पड़ रही है। कांटा लगा गर्ल के नाम से जिन्हें हम सब जानते हैं, शिफाली जरीवाला, उनका 27 जून 2025 की रात मुंबई में अचानक निधन हो गया। हाँ, ये खबर मैंने भी सुनी, बहुत शॉकिंग है। और जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है। ये हार्ट अटैक से अलग होता है ना? बिल्कुल, ये जानना जरूरी है। बताया गया है कि उनके पति पराग त्यागी उन्हें फौरन अंधेरी के बेलेव्यू मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल ले गए थे। हाँ। लेकिन अफसोस, वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वो सिर्फ 42 साल की थी। सिर्फ 42, बहुत ही कम उम्र। तो आज जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर हम इस दुखद घटना को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। खास तौर पर ये कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक का क्या मामला है, इसमें क्या फर्क है। हाँ, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। और साथ ही शिफाली की जिंदगी के कुछ पहलू, उनकी जो जर्नी रही है उस पर भी एक नजर डालेंगे। जरूर, चलिए थोड़ा समझते हैं इसे। जरूर। देखिए, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक ये दोनों सुनने में भले एक जैसे लगें, पर मेडिकल तौर पर ये अलग अलग चीजें हैं। अच्छा। कार्डियक अरेस्ट में होता यह है कि दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है। ये बेसिकली दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आई कोई गड़बड़ी है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम मतलब जैसे घर की वायरिंग फेल हो जाए? हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। दिल का इलेक्ट्रिकल सिग्नल बिगड़ जाता है और वो खून पंप करना एकदम बंद कर देता है। ओह। और इसका नतीजा, इंसान फौरन बेहोश हो जाता है, सांस रुक सकती है, और अगर कुछ ही मिनटों में, मतलब फौरन मेडिकल हेल्प जैसे सीपीआर या डिफिब्रिलेशन ना मिले तो जान चली जाती है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मतलब एकदम अचानक। बिल्कुल। और हार्ट अटैक इससे अलग है। वो कैसे? हार्ट अटैक, जिसे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी कहते हैं, वो दिल के प्लम्बिंग सिस्टम की प्रॉब्लम है। मतलब पाइप में ब्लॉकेज। सही पकड़ा। इसमें दिल तक खून पहुंचाने वाली कोई नस, कोई आर्टरी ब्लॉक हो जाती है। अच्छा। तो दिल के एक हिस्से को खून और ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, और वो हिस्सा, वो मसल डैमेज होने लगता है। हार्ट अटैक में दिल धड़कता रहता है, हाँ कमजोर हो सकता है, पर रुकता नहीं है। कार्डियक अरेस्ट में वो बंदी हो जाता है। समझ गई। तो शेफाली जरीवाला के केस में रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्डियक अरेस्ट था। जी, जो जानकारी आई है वो यही है, कार्डियक अरेस्ट। और जैसा बताया जा रहा है ये उनके साथ बिल्कुल अचानक हुआ। गिरने से ठीक पहले उन्हें सीने में तेज दर्द महसूस हुआ था, और उसके फौरन बाद ही कार्डियक अरेस्ट आ गया। और जैसा आपने कहा, उम्र सिर्फ 42 साल। हाँ। ये बात थोड़ी चौंकाती है। हाँ, क्योंकि इस उम्र में हम ऐसी गंभीर समस्या एक्सपेक्ट नहीं करते आमतौर पे। हम में से ज्यादातर लोग उन्हें 2002 के उस गाने कांटा लगा से जानते हैं। वो रीमिक्स था और वो रातों रात स्टार बन गई थी। हाँ, वो गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। फिर 2004 में मुझसे शादी करोगी जैसी फिल्मों में भी दिखी, और हाल के सालों में बिग बॉस 13 और नच बलिए जैसे रियलिटी शोज का भी हिस्सा रही। काफी एक्टिव थी वो। हाँ, और ये भी दिलचस्प है कि ग्लैमर वर्ल्ड में आने से पहले उन्होंने इंजीनियरिंग की थी। सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री थी उनके पास। अच्छा, ये जानकारी नहीं थी मुझे। इतनी एक्टिव और जानी मानी हस्ती का यूं चले जाना बहुत दुखद है। बिल्कुल। और 42 की उम्र में कार्डियक अरेस्ट, ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। ये दिखाता है कि ये किसी भी उम्र में हो सकता है। मतलब कोई पहले से बीमारी ना हो तब भी? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई लंबी बीमारी का इतिहास नहीं होता। हो सकता है दिल में कोई अंदरूनी अनडायग्नोज प्रॉब्लम रही हो, जैसे दिल की मांसपेशियों की कोई दिक्कत, या यही इलेक्ट्रिकल रिदम की प्रॉब्लम जिसका पहले पता नहीं चला। रिपोर्ट्स में ये भी आया कि अस्पताल में उनके पति और उनकी मां मौजूद थे। जाहिर है वो गहरे सदमे में थे। यकीनन परिवार के लिए ये बहुत बड़ा आघात है। बाद में उनकी पार्थिव शरीर को आगे की फॉर्मेलिटीज के लिए कूपर अस्पताल ले जाया गया था। देखिए, ये जो घटना हुई है, ये एक तरह से हमें अलर्ट भी करती है। अलर्ट किस बारे में? कि कार्डियक अरेस्ट के जो वार्निंग साइन हैं उन्हें पहचानना कितना जरूरी है। हाँ। जैसे आपने बताया, अचानक सीने में तेज दर्द होना, या कोई एकदम से बेहोश हो जाए, या सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगे। हाँ। अगर ऐसा कुछ भी दिखे तो एक पल भी नहीं गंवाना चाहिए, फौरन एक्शन लेना जरूरी है। और आपने सीपीआर और डिफिब्रिलेटर की बात की थी, वो कैसे मदद करते हैं? हाँ, अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो सबसे पहले तो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस को कॉल करना है। ठीक है। और अगर आसपास कोई है जिससे सीपीआर देना आता है तो वो फौरन शुरू कर देना चाहिए। सीपीआर से क्या होता है कि शरीर में, खासकर दिमाग तक खून का दौरा थोड़ा बना रहता है जब तक कि प्रोफेशनल हेल्प ना आ जाए। और डिफिब्रिलेटर वो क्या चीज है? डिफिब्रिलेटर एक मशीन होती है जो आजकल कई पब्लिक प्लेसेस पर भी मिल जाती है। ये बिजली का एक कंट्रोल्ड शॉक देती है दिल को। शॉक? हाँ,
ताकि दिल की जो अनियमित या रुकी हुई धड़कन है वो वापस नॉर्मल हो सके। ये दोनों चीजें, CPR और डिफिब्रिलेशन, अगर शुरुआती कुछ मिनटों में मिल जाएं तो जान बचने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। ये जानकारी तो वाकई बहुत अहम है कि ऐसी इमरजेंसी में क्या किया जा सकता है। बिल्कुल, जागरूकता बहुत जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने एक बेहद दुखद खबर पर बात की, शिफाली जरीवाला का निधन। और इसके जरिए हमने कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बीच का जो मुख्य फर्क है उसे समझा। एक में दिल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल होता है, दूसरे में खून के बहाव में रुकावट आती है। सही। और हमने शिफाली जरीवाला को भी याद किया, जिनका सफर इतनी जल्दी खत्म हो गया। हाँ, और अंत में ये घटना एक सवाल जरूर छोड़ जाती है हम सब के सोचने के लिए। क्या सवाल? कि आजकल की जो लाइफस्टाइल है, जो तनाव है, या कुछ ऐसे अनदेखे पहलू भी हैं जिन पर हम शायद ध्यान ही नहीं देते। ये सोचने वाली बात है। ये एक गहरा सवाल है जिसके जवाब शायद तुरंत ना मिलें, पर सोचना जरूरी है।